नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेतलता, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, मॉडर्न महिला कॉलेज खरसावां। आज मैं आपके समक्ष स्नातक प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 6 प्रयोगवाद से प्रयोगवाद का विकास पर चर्चा कर रही हूँ। प्रयोगवाद सन 1954 में निकष नाम से प्रयोगवादी कविताओं के संग्रह प्रकाशित हुए। ये कविताएं तारसप्तक में प्रकाशित कविताओं की परंपरा में ही थी। इस नवीन कविता धारा की प्रेरक शक्तियां प्रायः दो हैं: स्वच्छंदतावादी विचारधारा तथा साम्यवाद का विरोध करने वाली राजनीतिक बंधनों को समाप्त करके नवीन प्रयोग करने की प्रवृत्ति। इसकी प्रेरणा सन 1920 के आसपास आरंभ हुई थी। अब उसने छायावाद को जन्म दिया। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद का जन्म हुआ। प्रयोगवाद इसी की स्वाभाविक श्रृंखला है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द साहित्य की उस धारा विशेष को सूचित करता है जो आई तो प्रगतिवाद के उपरांत, किंतु उसका जन्म मूलतः छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। प्रयोगवाद के उत्थान के कारण का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि भाव क्षेत्र में छायावाद की अतीन्द्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मसृण और मधुर के अतिरिक्त पुरुष, अनपढ़, भदेश तथा का समावेश किया। प्रयोगवादी कवियों की मूल दृष्टि का काव्य विषय तथा शिल्प के मुख्य रूप से शिल्प के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की ओर रही है। प्रयोगवादी कविता में भाव, भाषा, छंद आदि की दृष्टि से परंपरा से अलग नवीन प्रयोग मिलते हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित तारसप्तक इस दिशा में पहली कृति है। प्रयोगवाद ने प्रकृति और समाज को नए संदर्भों में देखा है। तारसप्तक में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तारसप्तक की आलोचना करते हुए नंदुलारी वाजपेयी ने एक लेख में लिखा है, प्रयोगवादी रचनाएं जो तारसप्तक के प्रकाशन के बाद छपा और मूलतः वह तारसप्तक की समीक्षा है। इस लेख में ही पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा सप्तक 1951 में छपा। इसमें अज्ञेय ने वाजपेयी जी का उत्तर देते हुए इस काव्य आंदोलन को वादी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना है, प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न ही हैं, नया प्रयोग अपने आप में कोई इष्ट अथवा साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक अथवा निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। इसके बाद 1943 से 51 तक का काव्यांदोलन प्रयोगवाद के नाम से अभिभूत हुआ। दूसरा सप्तक में भी प्रयोग का आग्रह है, पर भाषा के प्रति दृष्टि बदली हुई है। भाषा बोलचाल के करीब आई। रचनाओं में उन्मुक्तता, उत्साहपरकता और वर्जनाहीन श्रृंगारिकता दिखाई पड़ी। परंपरा बनाम आधुनिकता का प्रश्न भी सामने आया है। सन 1959 में अज्ञेय के ही संपादकत्व में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की कविताओं को अज्ञेय ने नई कविता कहा है। क्योंकि नई कविता 1954 पत्रिका का प्रकाशन तीसरा सप्तक से आरंभ हो चुका था। तीसरा सप्तक क में नई कविता की ताजगी भी है और प्रयोगवाद का असल चेहरा भी। रह रहकर सामाजिकता को याद करने वाले प्रयोगवादियों में से एक शीलवान कवि ने कविता में राजनीति का अस्पृश्य घोषित कर दिया। प्रयोगवाद शिल्प में रूपवाद और भाव में व्यक्ति सत्य या सत्यान्वेषण का पक्षधर रहा है। प्रयोग का केवल प्रयोग एकांगी है। श्रेष्ठ साहित्य का सृजन दोनों में सहभाव से ही संभव है। अज्ञेय जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के आधार पर ही प्रयोगवाद नाम रखा गया। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें देखा नहीं गया था, जिनको
अभेद्य मान लिया गया था। इन अन्वेषणकर्ता कवियों में अज्ञेय जी ने तार सप्तक में ऐसे 7 कवियों को अपनाया जो किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राहों के अन्वेषी। काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधना है। विद्वानों के मतानुसार प्रयोगवाद का विकास इस प्रकार बताया गया है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है, प्रयोगवादी साहित्य से साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी रचना में कोई तात्विक अनुभूति नहीं, कोई स्वाभाविक क्रम विकास या कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व न हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है, प्रयोगवाद अज्ञेय जैसे कलाकारों की सामाजिक उत्तरदायित्व से बरी होने की